नहीं होनी चाहिए चर्चा कल नवीन से सवाल क्या जवाब देंगे इनकी बात करो। और तीसरी बात ये है सबसे जैसे उगलाना मंडी में 100 घर अपने आज अब 20 आदमी सबसे पहले तो हमारी एक सवाल है ना जी जब भी हम किसी को रोक पाएंगे 100 में से हफ्ते 20 है कल बताओगे 10 ले लेंगे ये सबसे पहले जरूरी है इसमें अच्छी बात है ये यही भावना है और जो गुरु जी का संदेश है वो सबसे बेटर है जी किसी मेरे फंक्शन में मैंने दारू के लगा रखिए खाओ ना खाना मिलकर चलिए सबसे एक चीज को करके निर्णय लेना चाहिए जैसे किसी घर में डेथ हो जाती है तो सुबह से शाम तक बैठक करते हैं तो उसका कुछ टाइम होना चाहिए देखिए वो हम फैसला नहीं ले सकते वो वहाँ चर्चा आई थी उस मीटिंग में हम फैसला नहीं ले सकते अपील कर सकते हैं बोर्ड के वो हमने अपील की है वो अपील की है समाज से शमशान घाट में बोर्ड हम अपील कर सकते हैं कि लोग 9 से 1 और 10 से 1 और 3 से 6 इस समय साहब वो उसमें बोर्ड भी लग जाएंगे शमशान घाटों में बोर्ड लग जाएगी समाज फैसला नहीं ले सकता ये अपील होने के बाद तो मान नहीं रिश्तेदार है एक इसके लिए बात किया इसके लिए 500 लोगों के मैंने हस्ताक्षर दिए एक घर जाकर आप लोगों में से कम से कम आधे लोगों के मैंने हस्ताक्षर ले रखे हैं कि ये बंद होना चाहिए और उसके बाद अपने शमशान घाट में ऐसा बोर्ड हुआ है हम एक बोर्ड और भी लगवाएंगे भाई हमने टाइम फिक्स कर दिया आप इसका इस टाइम का पालन और संस्कारों की बात कही तो इस बात में कोई शक नहीं है कि हमारे समाज के संस्कार जितने ज्यादा हैं हमारे घर की बहू बेटियां हमारे काबू में नहीं है ये बात बिल्कुल सही है हमारे घर की जो तलाक के केस बढ़ रहे हैं मैं तो समझता हूँ हम लाखों रुपए के दान करवा रहे हैं धार्मिक कार्यक्रम में बहुत दिवा रहे हैं पर इन बातों में कोई चर्चा नहीं होती हम किस तरफ जा रहे हैं मैं आपको एक छोटी सी घटना से जोड़ना चाहूंगा क्योंकि बात संस्कारों की चली है नई शादी हुई नया था प्यार सास बहू में हो गई कुछ दिन में तकरार बहू कलमों में जाए और रात को आकर सब पर रोक जमाए कहे भूषण कभी राय करेगा किसी का आदर सोचे सास ससुर को कर दे घर से बाहर अब देखिए आगे का मित्रों आओ नजारा एक दिन पति देव ने जरा सा चाटा मारा जरा से चाटे से जो आया तूफान आधी रात को ही वो चली बात सामान नमक मिर्चला पापा को उससे बात बताई बोली पापा लोग है वह बड़े कसाई मुझे चाहिए चाटे का हर हाल में बदला करवा लो मेरा हिसाब चल अगला प्रश्न समझ गए मेरे पापा सारी बात जड़ डाला उसने भी बेटी को एक हाथ बोला कह देना अपने पतिदेव से जाके अच्छे लोग नहीं है इतनी बात बढ़ाते मेरी बेटी को जो चाटा मारा उसने उसकी पत्नी से ले लिया है बदला मैंने उसकी पत्नी से ले लिया है बदला मैंने बड़े जोर से पापा ने चाटा मारा उतर गया तो लड़की का नशा इशारा याद आ रहा था सास ससुर का प्यार कुछ दिन पहले ही था उसको तेज पुकार पति सास ससुर दोनों ना सोए सारी रात और पति भी बैठा रहा लिए हाथों में हाथ पति भी बैठा रहा लिए हाथों में हाथ सुबह कर लगी दोस्तों अब रोने ऐसा लगता था कि पाप लगी हो रोने और पापा की भी दोनों आंखें आई भर बोले वो अपनी बेटी को गले लगाकर सोच यदि कल को ही तेरी भाभी आए और वह हम लोगों को भी यूं सताए और वह हम लोगों को भी यूं ही सताए डरते डरते आप उनसे कुछ पल में दामाद और बस गए दो घर होते होते जी बर्बाद बस गए दो घर होते होते जी बर्बाद मैं अवश्य कहूंगा ये विषय चिंतन का है और मैं यह भी कहूंगा कि मंडी में कोई जागरण हो रामायण हो कोई भी कार्यक्रम हो उनमें जब तक संस्कारों की बात नहीं होती ऐसे जागरण बेकार है ऐसे जागरण ऐसे धार्मिक समारोह बेकार है जब तक उनमें संस्कारों की बात नहीं होती जब तक ये चर्चा नहीं होती कि हम समाज के लोग आकर के समाज के लोग हैं अगर का क्या मतलब है अगर का क्या मतलब है ऐसे अच्छे कामों में जो रहे अग्रसर ग्रहण करे अच्छे गुण सोच समझकर और वासे वाणी से भी सबको सुख और लैसे लक्ष्य पे जाके रुके कदम लैसे लक्ष्य पे जाके रुके कदम हमारा कदम लक्ष्य पे जाकर रुकना चाहिए और जैसे हमें हमारा महाराजा अग्रसेन ने हमें उपदेश दिए हैं हमें जो बुराइयां हैं उनसे बचना चाहिए और हम एक प्रयास कर रहे हैं कि समाज से बुराइयां दूर हो
ये बुराइयां दूर होगी तो मैं दावा करता हूं कि हम आगे और भी समाज ऐसी बातें लेंगे और हम समाज के लोग 1 महीने में महर्षि 2 महीने में इकट्ठे होंगे, बैठेंगे और चिंतन करेंगे। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं अगर चिंतन करेंगे तो कोई ना कोई हल भी अवश्य निकलेगा। मैं हमारे भी माननीय हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और मैं तो कहता हूँ बड़े प्राणपति शिक्षक ऋतु जैन जी प्रैक्टिकल वो करेंगे। हाँ ऋतु जैन जी आप अपने विचार मैं आपसे आपके विचार जानता हूँ। मैं तो आपके विचार से सहमति हूँ, जो विचार है बिल्कुल सही है। आपके विचार से लागू होना चाहिए। मैं तो सहमत हूँ, आपको हमारी तरफ से तो सभी सही है। जो विचार है जो महाराज जी ने बताए हैं बिल्कुल सही है, होने चाहिए। युवा पीढ़ी ज्यादा पढ़ाई, अब बड़े हैं वो तो जो कर रहे हैं अब वो क्या सुधरेंगे। हम अपने बच्चों को बच्चों को ये संस्कार देंगे भी ये काम गलत है, ये नहीं करना, वो नहीं करना। तो मैं सहमत हूँ आपकी। क्रियान्वित करने के बाद देखो ये तो हमारी योजना थी, ये तो हमारी योजना है कंप्लेंट और बैनर। जैसे कि ये फुटबॉल का फुटबॉल खेलते हैं, हर आदमी को ठोकर मारता है फुटबॉल को। किसी ने पूछा बुजुर्ग से भी हर आदमी इसको ठोकर मारता है, ऐसी क्या बात है? दूसरे ने बताया कि ये अंदर से खाली है, अंदर से खाली जब इसको ठोकर मारता है हर आदमी। हाँ जैसे हम धर्म को तो पकड़े बैठे हैं, हाँ अंदर से खाली है, अंदर से खाली। बहुत बड़ी बात तो मीटिंग का उद्देश्य है क्रियान्वित कैसे करेंगे। लेकिन ये तो हमारी योजना थी कि कुछ पंपलेट 4,000 पंपलेट छपवाए जाए और कुछ 10-20 लगाए जाए, जैसे कि मेट्रो प्लेसों में, मंदिरों पे, यहाँ पार्क में ऐसे कुछ बैनर लगाए जाए। तो ये तो हमारी योजना थी। और कोई जैसे कि सुझाव था कुछ शुरू करना है तो जितने भी संगठन है, हाँ घर वालों के 2 है 5 है, सबसे 2-3 मेंबर लेकर एक बनाया एक उसकी वो बनाई गई कमेटी सभी संगठनों से 2 लोग 3 लोग, फिर उसके बाद उनकी मीटिंग हो, फिर उसको अपन कैसे लागू करना है उस हिसाब से कामयाब अपन जाएंगे। 4 आदमी थे, आपने 11 आदमी की कमेटी हो जाएगी, तो सारे संगठनों से लेंगे ना अपन, सारे संगठनों से। बढ़िया सुझाव है, बढ़िया सुझाव है। 5-4 तो अपने आदि विनोद जी क्या इनको 5-4 तो अपने मेंबर है, अग्रवाल मेंबर है, MC साथियों। आज अग्रवा गए थे वहाँ, ये जो प्रस्ताव अपने पास करे वहाँ पढ़ना था अपने भैया, ये प्रस्ताव हर एक जगह होने चाहिए। उपलाना मंडी से रोकने से कुछ नहीं होगा, आपने पहली बात बताऊं मैं, सिर्फ उपलाना रोकने से कुछ नहीं होगा। 5 जो नजदीक के शहर है तो उनमें आपने जाना पड़ेगा, ये जाना पड़ेगा अपने 5-4 शहरों में, सबसे मिलना पड़ेगा भाई आप भी करो ये प्रस्ताव पास। जब पास होगा जी अगर उपलाना मंडी से आप रोकना चाहो तो नहीं रुकेगा, आप नहीं जाओ, आप 5 जगह बनाओ, 10 बनाओ आप पूरा इंडिया बढ़िया प्राइम मिनिस्टर जे सीधे प्राइम मिनिस्टर में जाओ पहुंच जाओ। ठीक है, मेरे पास लेकिन अपना कैसे शुरुआत हाँ जी समझे कोई बात है। हाँ ये तो था अपना। अब जो ये कानून अपने लागू करे हैं या अपना भाईचारे में बात रखी है और मैंने एक बात भेजी भी, परंतु वहाँ उतना रस था हैवी थी, वो पढ़ नहीं सके, नतीजा था वहाँ पर भी। परंतु वहाँ के जो मंत्री है, पंजाब के मंत्री जैसी कमेटी पढ़ाते विनोद भी है मेरे साथ भी है, अरे गौरव नहीं, ये पढ़ा के उन्होंने समर्थन किया इस बात का। प्रेमचंद जी अग्रवाल है वित्त मंत्री, उत्तराखंड में, उन्होंने अपना समर्थन किया है। गणेश लाल जी को दिए मैंने और बद्रनाथ साहब जी को दिए। तो वहाँ पर पढ़ने 1-2 लड़ाई थी
भाई हम यहाँ तो पढ़े तो पुराने भी नहीं पढ़े, ये पूरा समाज हमारा इतना इकट्ठा हो गया। पहले इस तरह की बात होती ना, फिर कानून सभी का लागू हो गया, तो हम स्टेज पर सकते हैं बात को, या हमारा आदमी कोई स्टेज पर हो वो बड़े में हमने कानून पुराना ये किया है। तो हमने यहाँ वहाँ भी हमने काफी लोगों को किया है, ये मंत्री है पंजाब के आम आदमी पार्टी के, तो उन्होंने भी बाकी सराहना की है। मैं प्रार्थना करूँगा बस मैं प्रार्थना अग्रवाल वैश्य समाज की तरफ से आज भाई भूषण कवि राय ने ये मीटिंग बुलाई, बहुत ही अच्छी बात है। और दूसरी बात है, मैं ये कहूँगा कि सुगन जी, महेश जी, सतीश जी व भूषण जी ने संतों की बातों पर अमल किया, उनकी वजह से हमारी ये चर्चाएं शुरू हो रही है समाज में। संत तो पहले भी बहुत आए थे, कथा भागवत बहुत हो रही है, मगर ऐसे हमारे विचार नहीं बने। अब ये सुगम की वजह से समझो, महेश जी की, तो इनका बहुत ही बड़ा प्रभाव है, बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात और जागरण भागवत कथा होती है, सबसे पहले हमारा संदेश, जैसे भूषण जी ने कहा, उन बातों पर चर्चा होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। जितना खर्चा हमारी लगता ही है भागवत पे, लगा लो, किसी पर लगा लो, लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख 20 लाख रुपया लगता है, चाहे कोई भी कार्य करें हम। अगर हम इस कार्य के अंदर रुपया दें जी जान से और अभियान छेड़े मोटा, तो बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, बहुत ज्यादा। क्यों, पैसा भी चाहिए हमें संदेश पहुंचाने के लिए, बहुत कुछ काम करने के लिए हमें पैसे की भी ज्यादा जरूरत पड़ेगी। और रही बात मैनेजमेंट कमेटी की, महेश जी से मैं हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा कि मैनेजमेंट कमेटी के मेंबर मजबूत से मजबूत लिए जाएं, दोगली बात नहीं होनी चाहिए उनके अंदर, निष्पक्ष बात होनी चाहिए, कुत्ते की ठोक पर। जब हमारा ये संगठन ना कामयाब होगा, बाकी बात सारी आ चुकी है, मैं तो इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। अंत में अगर किसी के मन में होगा कि अशोक जी आप देना चाहिए प्लीज। मैं तो सबकी बात सर आपकी बात आपका समर्थन ही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। सुगन जी आपने अपने मन की बात कही, आपने भी अपने मन की बात कही, शायद राजकुमार अग्रवाल समाज का मतलब है अग्रणी समाज। हाँ, अगर जब हम अग्रणी समाज हैं और हर मामले में, जैसे व्यापार के मामले में हम सबसे अग्रणी, पैसे के मामले में हमारा समाज सबसे अग्रणी, सरकार को टैक्स देने के मामले में हमारा सबसे अग्रणी, समाज सेवा के मामले में हमारा समाज सबसे अग्रणी। और अग्रवाल समाज ही ऐसा समाज है जो 36 बिरादरी को सेवा के लिए करता है। आप देख सकते हो कहीं भी जो अग्रवाल आदमी काम करता होगा ना, तो इसके भेदभाव नहीं करेगा, सभी को साथ लेकर चलने की सामर्थ्य वो क्षमता है। कई बार मैं सोचता हूँ इस बात को, उसके बाद भी हम पीछे क्यों, कई बार दिमाग में बात आ जाती है, उसके बाद मेरे दिमाग में तो यही बात आई कि वह आपस में संगठित नहीं है। अग्रवाल का सहयोग करे तो कोई ताकत नहीं, तो हम सबसे आगे ना हो। और हमारे समाज में जो बुराइयां हैं उनकी जो शुरुआत की गई है, मैं कहता हूँ बहुत बढ़िया काम है ये, इसकी शुरुआत है, उसको काम को और भी आगे बढ़ाना चाहिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, जैसे कोई अपना बच्चा ही कहे भाई नहीं पापा मैं स्टार लगाऊंगा, तो मैं मेरे को आड़ तो मिली, कम से कम मैं ये कह सकता हूँ हमारा समाज में रखे बेटा समाज में लगा, तो इसका कितना बड़ा फायदा होगा। तो ये चीज होनी चाहिए और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उसको और भी आगे बढ़ाया जाए। कहने सुनने अब ऐसा है अग्रवाल जैसे भाई गया करनी है, अग्रवाल चाहे सब कुछ कर सकता है, जैसे मोदी जी ने चंद्रयान पे वो कर दिया नहीं। अग्रवाल अगर एक हो जाए, मैं दावे से कहता हूँ मंदिर के सामने लगाए अग्रवाल का झंडा नहीं होगा। एक बात कहता हूँ, कहने सुनने का बड़ा फर्क पड़ता है, उसके ऊपर कहीं ना कहीं जरूर रोक लगती है। मैं देहा में था हिमाचल में, एक वहाँ के बहुत बड़े सेब के जो है ना बागान थे जिसके, उनके बेटे की शादी थी,
वो कार्ड लेके मेरे पास आ गए, बोला गोयल साहब मेरे बेटे की शादी है डेट की, तो आपने शादी में आना है। बोला ठीक है, चेतराम उनका नाम चेतराम था, मैं चेतराम में जरूर पहुंचेंगे। और वो गए ना, गेट से फिर वापस आ गए, आके के बोले जी ऐसा है, क्योंकि वहाँ सारे नॉन वेज चलता है शादियों में। बोला जी आप लोगों के लिए अलग से भी है वहाँ, क्या नाम है ना, क्योंकि सारा वेज का भी वहाँ अरेंजमेंट रहेगा। मेरे को हंसी आ गई। बोला चेतराम जी बैठ जाओ, मैंने चाय मंगवाई उनके लिए, मैं बैठा। मतलब जब आपने बात चला दी, मैं तब कह रहा हूँ, वैसे कुछ नहीं मेरा कोई, मैं तो यहाँ 2 साल के लिए 3 साल के लिए आया हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा इस एरिया के आप सबसे बड़े आपका बगीचा है, मतलब आपकी तूती बोलती है इस एरिया में। बोला मैं बोला शुरुआत आप करो, आप क्यों इतने बकरों का मुर्गों का मार मुर्गे के परे करोगे, इतना पाप अपने सिर पे चढ़ाते हो, क्यों वो करते हो काम। बोला जी लोग ये कह देते हैं कि कुछ नहीं, मतलब वो आम आदमी के लिए कहेंगे, आपके लिए नहीं कह सकता कोई, ठीक है ना। आप, मैं आइटम लिख के दे दूंगा 100 आपके पास, आप लगाओ स्टॉल सारे, वहां जितना खर्चा करना उससे भी ज्यादा के रखवा दूंगा। इतना बढ़िया प्रोग्राम रहेगा, आप ये नॉन वेज को बंद करो, कोई आपकी तरफ उंगली उठाने की हिम्मत नहीं करेगा, क्योंकि आप सक्षम आदमी हो, पैसे वाले आदमी हो, कोई नहीं कहेगा आप लोगों जी ये चीज गलत लगी भाई मेरे को, तो मैं जीव हत्या नहीं करूंगा, इतने लोग मुर्गे ये बकरे नहीं मारूंगा। आपकी तरफ कोई उंगली उठा के कहते तो मेरे को कह देना। एक गरीब आदमी नहीं करेगा, उसके लिए कहेंगे बोला था कुछ नहीं इस पे, करान ने कर दिया, आपकी तरफ उंगली नहीं उठ सकती। और उसने वो शादी करी बगैर नॉन वेज के करी, वो इतना बड़ा आदमी वो बगैर नॉन एक भी मुर्गा बकरा नहीं कर सकती। तो मैं भी आपको बता रहा हूँ, मैं दिल्ली में था हॉस्पिटल में, मेरे साथ में थे, कोई बहुत बड़ा आदमी था, उसके देखने के लिए गए थे, तो उन्होंने बोले एक कवि है मेरे साले हैं, तो बोले कविता सुनाइए, और वो पान मसाला खा रहा था। मैं बोला मैं सुना दूं, तुम्हें आपको तकलीफ होगी। बोला नहीं सुना था, वो अपनी बात है, एक गुटखा दूजा मित्रों पान मसाला, भले भलों का कर दे ये लाल काला, मन को कर देता है ये बुद्धि से खाली, ऐसा लगता है कभी वो भैंस दिवाली, खाने वाला मुझसे मारे इसकारी ऐसे, सीवरेज से गंदा पानी निकले जैसे, मरना है तो बेशक है जी भर के खाओ, और जीना है तो मत मित्रों तुम दाग लगाओ। ईमानदारी की बात है। वो बोला सत्यभूषण जी आपसे मैंने गुटखा आधा कर दिया, मैं इसको पूरा नहीं छोड़ सकता, लेकिन मैं आपकी कसम खा के कहता हूँ आपसे मैंने इसको आधा कर दिया। प्रभाव में डालने से ऐसा नहीं, वो मेरे पास बैंक में बैठे क्या गया, हमारे घर की सलाह में गोली माननीय श्री रंगा जी पधारे और सोनू बिरला पधारे, मैं पत्रकार दिल का भी बहुत हृदय की गहराई से स्वागत करता हूँ। अग्रवाल समाज का कोई भी कार्यक्रम हो, पत्रकारों का विशेष सहयोग रहता है, इसके लिए पत्रकार समुदाय के प्रधान जगदीश असीजा जी और रंगा जी और आप सभी बधाई के पात्र हैं। बड़ा कठिन है, सुनना मित्रों के मुकेश जी का भी विशेष धन्यवाद, लेकिन जब रंगा का धन्यवाद हो जाता है तो मुकेश जी का अपने आप हो जाता है। तो देखिए मैं विशेष रूप से आपको भेंट अभी देना चाहूंगा। आइए फोटो हरी जी आदरणीय आज भी सम्मानित भी है, तो उनका भी सम्मान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैं मीडिया भाइयों को ये कहना
MLA MP का इलेक्शन उठाते हो ना, जो हमारा ये अग्रवाल का प्रोग्राम ना डेली ऐसे हो रहा है, कुछ लोगों को अपने आप डाल दिया है, अंदर ही आपसे आगे के मिलती है। इधर रवीना की दरिया कब है उसका लिखा था मैंने कौन सा नेता का कोई उसका सभी साथी खबर को शेयर करते रहे। कोविड बैठक में अग्रवाल समुदाय का समापन हो चुकी है। जैसे भी और आगामी जानकारी होगी तो आप लोगों को देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद सभी साथियों से खबर को शेयर किया। मैं हूँ आपका अपना जगदीश। धन्यवाद साथियों।